तो चलिए हम लोग यूक्लिड पोस्टुलेट पढ़ते हैं। यूक्लिड पोस्टुलेट क्या होता है, क्लियर है? वो सिर्फ स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए है ना, सेल्फ प्रूवन यूनिवर्सल ट्रथ है, और ये ज्योमेट्री के लिए, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए होता है। एक्जियोम्स में, सारा मैथ्स में, हर जगह का ही यूज होता है। तो यूक्लिड जी 5 टोटल पोस्टुलेट दिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, सीखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या बोले हैं यूक्लिड जी कि एक स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में खींचा जा सकता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, या फिर गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यानी कि अगर 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो देयर इज ओनली यूनिक लाइन, ठीक है, जो ये दोनों पॉइंट से पास होगा। यही बोला कि 2 पॉइंट में एक ही यूनिक लाइन हो सकता है, बस यही सिंपल बात है। और हम लोग को पता भी है, ये हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े हुए हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। हम क्या बताए थे कि अगर कोई लाइन है, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वी कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, यही हम बताए थे। तो यही बोल रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, यानी कि अगर कोई लाइन है तो उसे हम लोग इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं जहाँ तक चाहे। बस यही है सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड में है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या बोला कि एक सर्कल जो है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए बी, वहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ले लिए पी, तो हम लोग अपने मन से यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बस यही बोला कि आप एक सर्कल कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे सेंटर है, उस वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी मेजरमेंट आपको लेना है इच्छा अनुसार। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कौन नहीं जानता है ऑल राइट एंगल? सपोज डेट कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, पता है ना क्या होता है, ये बड़ा वाला राइट एंगल्स है। तो जितना सारा राइट एंगल्स है वो आपस में इक्वल ही होगा, सब में 90 डिग्री बना रहा है, चाहे कितना बड़ा भी इसका डायग्राम हो, फिगर हो, कहीं पे भी वो 90 डिग्री बनेगा तो इक्वल होगा। यही फोर्थ पोस्टुलेट में बोला, ठीक है। तो पोस्टुलेट 1 2 3 4 एकदम ईजी है और हम लोग समझ गए। ये फिफ्थ में दिक्कत है, थोड़ा सा बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसको पहले हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और समझेंगे। बोल रहा है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, बोला कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और फॉल कर रहा ऑन टू स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस तरह से, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन इसमें फॉल कर रहा है, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन में, मैक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टुगेदर। यानी कि अगर कोई 2 लाइन है और उसमें तीसरा लाइन फॉल कर रहा है, तो एंगल बनाता है इंटीरियर एंगल, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये पढ़े हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में। टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, बोल रहा है कि लेस देन 2 राइट एंगल्स, मान लो ये एक्स, इसके बारे में बात करें, एक्स और वाई, ठीक है। Then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. Is less than 2 right angle. ये important है, ये आपको समझना है। ये सिंपल सा बात बोल रहा है कि अगर कोई भी 2 लाइन है इस तरह से, और एक लाइन इस पर गिर रहा है, दोनों लाइन पे, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, या कोई इंटीरियर एंगल बोले, वो बन रहा है। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे इंडेफिनेटली, ठीक है, और इधर भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो वो उधर पे मीट करेगा, उस साइड पे मीट करेगा जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 2 राइट एंगल्स। क्या बोला? लेस देन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल, 1 राइट एंगल होता है 90 और 2 राइट एंगल 90 90 180 डिग्री। बस यही बोला कि वो इस तरफ उस तरफ मीट करेगा जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, लेस देन 2 राइट एंगल लेस देन 180 डिग्री।
सिंपल सा बात है, ठीक है। कि अगर इस तरह से भी हम लोग करें और सपोज डेट यहाँ पे इस तरह से करें, ठीक है, तो वो उधर मिलेगा, उस साइड मिलेगा जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस देन होता है इधर, है ना। दोनों तरफ कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। इधर आगे बढ़ाएंगे तो इधर मिलेगा, देखो इधर नहीं मिलेगा। यही फिफ्थ पोस्टुलेट है, एकदम यही है, क्लियर है ना। तो अगर आपको ये पोस्टुलेट नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए, नहीं ठीक है ना। अगर उसमें भी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसको हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।